आपने 7th पे कराया ना सेकंड चैप्टर में, वही चीज़ है यहाँ पर। धीरे धीरे करके कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट बुक पूरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो उसका करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 1 है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो जैसा कि 2.1 कंप्लीट हो चुका है और इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर चेक कर सकते हो आप, ठीक है, और देख सकते हो, वहाँ से जाकर समझ सकते हो। तो ये आपका डे 2 है, ठीक है। डे 1 तो हो चुका है जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ा था। अब 2.2 इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट बुक पूरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 को आज। तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं एक एक क्वेश्चन। इसके पहले कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसको भी देखेंगे पहले। तो करते हैं स्टार्ट। और जिसने भी पहले एक्सरसाइज नंबर 2.1 नहीं करा तो पहले जाकर उसको करो, उसके बाद 2.2 पे मूव करना। तो एक एक करके आगे बढ़ना है आपको, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है। तो पहले 2.1 को देखना है, उसके बाद ही 2.2 पर आना है, ठीक है। तो पहले जाकर 2.1 देखो जल्दी से जाकर। देखते हैं फिफ्थ पार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैंगे, तो देखते हैं इसको जल्दी से। यहाँ पर दे रखा है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, t² माइनस में 15। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर इसमें लगेगा आपका एक फॉर्मूला। अब यहाँ भी आप एक चीज़ क्वेश्चन पूछोगे वही सेम कि यहाँ पर भैया बीच में एक्स वाला पार्ट नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जीरो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो पार्ट नहीं दे रखा वहाँ पे आप जीरो इंटू में कर दोगे कुछ, तो बी एक्स प्लस में सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? t² माइनस में जीरो इंटू में टी कर दो, तो जीरो गुणे में टी क्या आ जाएगा? जीरो ही हो जाएगा दोबारा से। और जीरो माइनस करो, कुछ भी सेम आंसर आना है, तो माइनस का 15 हो गया। बाकी इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या बनाना होता है? लास्ट में कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना होता है, a माइनस बी या फिर a प्लस बी, ऐसे कुछ बनाना होता है। तो यहाँ पर करेंगे यूज हम फॉर्मूले का और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है t² माइनस का 15 को क्या लिखोगे आप? √15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखोगे √15 और इसका कर दोगे स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा, दोबारा से 15 आ जाएगा, ठीक है। अब बताते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप लगाओगे a² माइनस का b² वाला फॉर्मूला। तो a² माइनस का b² वाला फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b ब्रैकेट में a माइनस में b, और लास्ट में हम क्या करते हैं? ऐसे तो कुछ फॉर्मेट बनाते हैं, फिर इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया हमारा? a की वैल्यू आ गई आपकी t। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? यहाँ पर a की वैल्यू आपकी t आ गई, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी √15 आ गई है, ठीक है। बाकी a और b का मान यहाँ पे पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0 करने पर। तो यहाँ पर a कितना है हमारा? t प्लस में √15 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में t माइनस में √15 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू में 0। तो t प्लस में √15 इक्वल टू में 0 इक्वल टू में, ठीक है यहाँ पर। और t माइनस में √15 इक्वल टू में 0। t बराबर में प्लस का हो तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का √15 आ गया। और यहाँ पे कितना देगा? t बराबर में माइनस का उस तरफ इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? रूट का प्लस का √15 हो जाएगा, प्लस का √15। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस का √15, माइनस का √15, प्लस का √15 हो गया, ओके। अब इसमें आपको एक चीज़ और निकालना है जो हमने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर यहाँ बोला है शून्यकों का गुणांक और उसके योग भी निकालने हैं। तो इन शून्य जो हम निकाल रहे हैं उसका योग भी निकालना है आपको, गुणांक भी निकालना है। तो सारे क्वेश्चन जितने पीछे करवाए हैं उसको आप खुद से कर लोगे, नहीं तो पीछे वाली मतलब पिछली एक वीडियो में करवा रखा है मैंने, आपको उसकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी इसका देखते हैं मतलब क्या यूज होता है आपका, या फिर जो मैंने आपको 1 शॉट करवाया था ना कुछ दिन पहले, उसमें ही करवा रखा है मैंने, वहाँ से भी आप देख सकते हो। मैं आपको एक चीज़ जानना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा। अल्फा और बीटा क्या है? हमारे 2 शून्य लिखेंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है? हमारे 2 शून्य लिखेंगे, जो यहाँ पर हमने निकाला है। तो एक को मान लोगे आप अल्फा, ठीक है, एक को मान लोगे आप बीटा। क्या मान लोगे? बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? माइनस का b/a होता है। तो शून्यकों का योग क्या होगा हमारा? माइनस का b/a हो जाएगा। और अगर उनका गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? c/a हो जाएगा। तो c a b c का मान कहाँ से निकालोगे? इस वाले फॉर्मेट से निकालोगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप t² माइनस का 0 इंटू में t माइनस में 15। कंपेयर कैसे करोगे? ax² प्लस में bx प्लस में c से। यहाँ पर आप देखो लास्ट में इसको जांच भी करना है ना, तो जांच करेंगे फिर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 1 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, ठीक है। कंपेयर करना है इसको, तो माइनस का 0 प्लस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। c बराबर में माइनस का 15 आ गया, ओके। इस तरीके से कंपेयर करके a b एंड c का मान निकालना है, देन इसमें पुट करना है। यहाँ से एक को आपने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का b/a। अल्फ़ा कितना है आपका? अल्फ़ा दे रखा है माइनस का √15 बराबर प्लस में प्लस दे रखा है ना, प्लस का √15 हो गया। और कर दिया हमने माइनस का b की वैल्यू कितनी है? 0 है, रख दिया यहाँ पर हमने। बट्टे में कितना है हमारा?
1 है, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 0/1 आंसर 0 ही आना है। यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा, माइनस का प्लस का कट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 बराबर 0 यानी सही है। तो हमें जांच भी करना था कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो अल्फा प्लस बीटा रखोगे एक तरफ और एक तरफ रखोगे माइनस का b/a। तो उस तरीके से आपको चेक करना है कि आंसर बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, समझ गए। अब देखते हैं इसका मल्टीपल। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, c/a होता है। तो रख दिया हमने c/a यहाँ पर। अल्फा कितना है हमारा, माइनस का √15 गुणा में रूट का 15 प्लस का है। और c की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15 आ रही है। तो माइनस की 15 यहाँ पर पुट कर दोगे। और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे गुणा करने पे कितना आ रहा है, माइनस का तो माइनस रह जाएगा। √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, √15 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो √15 इंटू √15 यानी कि √15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया, बराबर में माइनस का 15 हो गया। तो यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए, माइनस का 15 आना चाहिए। तो आ गया माइनस का 15। तो स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आंसर आ गया, माइनस का 15 बराबर में माइनस का 15। इस तरीके से आंसर आ चुका है। यहाँ भी बराबर आपका आ चुका है दोनों तरफ, इसका मतलब सही करा है हमने। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।